सांसद डिंपल यादव आज सदन में दान पेटिका लेकर के पहुंच गई और झोर करके सांसदों ने नोट बरसाया। अब भैया सांसद के पास तो 500 से कम और डिंपल यादव दान पेटिका लेकर के आगे आ जाएं तो नोटों की बारिश होना स्वाभाविक है। हो गई बारिश और पप्पू यादव लठ लेकर के पहुंचे सदन में। राहुल ने प्रहलाद जोशी यानी जो नए वाले शिक्षा मंत्री हैं उनका जम करके उनकी चरित्र पंजिका लिखा। क्या चारित्रिक दोष है प्रहलाद जोशी का? क्या इस प्रकार का उनका आचरण है कि अब अगला हमला उन पर भी होगा? क्या उनका आचरण धुंधला है या फिर उजला? भाजपा में इस प्रकार के सांसदों की कमी नहीं है। भाजपा ही क्यों, अरे अन्य क्यों नहीं? क्या कांग्रेस इसमें कम है क्या? समाजवादी कम है क्या? और मान लीजिए अन्य लोगों में से ठीक है जो आए हैं अभी दीदी के यहाँ से पाला बदल करके जो 20 आए हैं उनका ठीक है क्या? जो रह गए उनका भी चलिए, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। और सदन में जो हंगामा हो रहा है उस पर भी हम करेंगे, पैसे भी वापस कराएंगे जिन लोगों ने हंगामे का पैसे लिया है अथवा लेंगे। तो क्या भाजपा के पास अच्छे लोगों की कमी थी क्या? दोस्तों आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। एक तो हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, मैं ब्रजभूषण दुबे बाद में बताता हूं और बहुत से लोग कहते हैं कि आपको पहले करना चाहिए। संसद की कार्यवाही चल रही है और कल से थोड़ा सा चली है, लेकिन हल्ला बोल और वो सब तो चल ही रहा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद और चलेगा ही। कई बार स्थगित हुई, कई बार। बहरहाल संसद चलती है तो काम कम और तू मैं का तकाजा अधिक होता है। हंगामा तो होगा ही। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। किसकी गजल है बताइएगा। कल लोकसभा में क्या हुआ? देश के लाखों छात्र जिस पेपर लीक से परेशान हैं उस पर चर्चा होनी थी। 27 जुलाई को पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किया गया और मंगलवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरे 9 घंटे लगातार इस बिल पर चर्चा हुई। सद्बुद्धि आई दोनों तरफ, सत्ता को भी सद्बुद्धि आई, विपक्ष को भी सद्बुद्धि आई, गुड सेंस का संचरण हुआ। तब 9 घंटे चर्चा बिल पर शुरू हुई। लेकिन साहब 9 घंटे की इस महाचर्चा में हुआ क्या? असली मुद्दों पर बात हुई या फिर व्यक्तिगत छींटाकशी पर ही लोग उलझ कर रह गए? आइए आपको संसद के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को पूरा हिसाब किताब के साथ बताते हैं। संसद के बाहर राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरकार ने एक ऐसे शख्स को शिक्षा मंत्री बना दिया है जिसने रेपिस्ट की पैरवी की थी। अब यही बात प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा के अंदर उठाया। फिर क्या था? सत्ता पक्ष का पारा चढ़ गया। प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को तुरंत सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन बवाल यही नहीं रुकता है। बवाल रुकेगा कैसे? कैसे कह दिया प्रहलाद जोशी को? अब जब ऐसे सांसद का, ऐसे मिनिस्टर का, ऐसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाए जाने के बाद मकर द्वार पर उसका वेलकम होता है। हमारा नेता कैसा हो? धर्मेंद्र प्रधान जैसा हो। एक गीत है ना, बताया हूं प्रधनवा की रहर में। चलिए विषयांतर न होते हुए, चूंकि भोजपुरी के गीत सुनता रहता हूँ, इंटरेस्ट भी है। घास काटे गईली रे दीदिया घर के पिछवाड़े प्रधनवा की रहर में। चलिए भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी सब मैदान में उतर करके रिजिजू बोले, यह प्रहलाद जोशी जी का चरित्र हनन है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी को इसका सबूत देना पड़ेगा। उन्होंने प्रहलाद जोशी पर जो चारित्रिक लांछन लगाया है और माफी मांगनी पड़ेगी प्रियंका को। स्पीकर साहब ने भी कहा, बिना तथ्यों के सदन में ऐसी बातें न करें, मर्यादा का पालन करें प्रियंका जी। इस पर प्रियंका गांधी का तुरंत जवाब आया। जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर जो बयान दिया था, मैं उसका प्रमाण भेज दूंगी स्पीकर महोदय। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रहलाद जोशी जी का पुराना मामला क्या है बिल्किस बानो का? बताऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। दरअसल जब बिल्किस बानो केस में दोषियों को रिहा किया गया था
तब प्रहलाद जोशी का बयान जो आया था उसे लेकर के काफ़ी विवाद हुआ और उसी बात को लेकर विपक्ष अब उन्हें घेर रहा है। वैसे विपक्ष का एक सीधा सा सवाल यह भी है कि बीजेपी में क्या इतने सच्चे, ईमानदार और बेदाग नेताओं की कमी पड़ गई है क्या, जो प्रहलाद जोशी को यह जिम्मेदारी दी गई है। बात तो सही है यारों, मैं विपक्ष से भी कहूँगा, सत्ता से भी कहूँगा, दागदार तुम्हारे भी हैं, दागदार उनके भी हैं। अच्छे लोगों के लिए जगह न उनके पास है, न अच्छे लोगों के लिए जगह तुम्हारे पास है। काहे नहीं बना दे रहे हो सोनम वांगचुक को, अन्ना हजारे को काहे नहीं राज्यसभा में भेज दिया। सबको कह रहा हूँ, अन्ना ने कम से कम एक जगाया तो, सोई हुई आत्मा को जगाया। किसी ने भेजा? दाढ़ी वाले बाबा ने अन्ना की बात भी नहीं माना। अन्ना की वजह से सत्ता के चरम पर आज तीसरी चांस कर रहे हैं दाढ़ी वाले बाबा। न उन्होंने किया, न सपा मुखिया ने अन्ना को राज्यसभा भेजा, न ही कांग्रेस ने भेजा। बताओ, न बीएसपी ने भेजा। सोनम वांगचुक को भेजोगे क्या? केजरी साहब ने दो लोगों को ऐसा भेजा जिनका नमवे नहीं सुने थे हम। वो कैसे थे, जबकि हम लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन उन दोनों का मैं नाम नहीं सुना था। आइए, प्रहलाद जोशी कोई नए खिलाड़ी नहीं है। कर्नाटक की धारवाड़ सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे प्रहलाद जोशी। पार्टी के बड़े और भरोसेमंद चेहरों में उनकी गणना की जाती है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पास कराने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें सैकड़ों ऐसे विधेयक हैं। चाहे अनुच्छेद 370 हटाना हो, महिला आरक्षण बिल हो या फिर नए आपराधिक कानून, इसके अलावा वे कोयला खान, उपभोक्ता मामले और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभालने में उन्हें जाना जाता है। वैसे संसद में जब ईमानदारी और दाग धब्बों और ऐसे जो चारित्रिक दोष वाले लोग हैं जब बहस छिड़ती है, तो चुनाव आयोग के आंकड़े का ध्यान देना, उसका संज्ञान लेना आवश्यक है। एडीआर की अगर हम बात करें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट को देखकर आप, हो सकता है आपको हंसी आए, गुस्सा भी आएगा और आप रोएंगे भी, जैसे नेता कभी कभी रोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1-2 नेताओं पर ही आरोप क्यों लग रहे हैं। जरा बड़ा कैनवास देखिए यारों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए गए हलफनामे के मुताबिक मौजूदा 18वीं लोकसभा के 46% यानी लगभग आधे सांसद, यानी 251 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें से 31% सांसदों पर तो हत्या और जो सबसे खतरनाक धारा है बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। और यह तो सिर्फ संसद का हाल है। देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि करीब 46% मंत्री दागी पृष्ठभूमि के हैं। अरे भैया, हम अपने यूपी की ही बात कर लें तो बाबा ने अपना मुकदमा अपने उठा लिया। बाबा अगर न्यायपालिका पर विश्वास करता तो अपना मुकदमा केशवानंद आए नमः, उनका भी मुकदमा उठाया, और आदित्यानंद महाराज आए नमः स्वाहा, अपना भी मुकदमा वापस कर लिया। चिन्मयानंद महाराज आए नमः स्वाहा, उनका भी वापस कर लिया। अरे कोर्ट पर विश्वास होता, आप कोर्ट में फेस करते, लेकिन अच्छी भाषा बोलेंगे लोग, अपना मुकदमा अपने वापस कराएंगे। पिछली सरकारों को भी हम इसमें दूध का धुला नहीं बता रहे हैं। सुन ले मक्खन चुआ, काट करके वीडियो मत दिखाना। राजनीति और दागी रिकॉर्ड्स की साठगांठ इतनी मजबूत हो चुकी है, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। वहाँ आधा तंत्र तो अदालती चक्कर काट रहा है, और जब देश के नीति निर्माताओं की आधी संख्या ही रिकॉर्ड वाली हो, आपराधिक रिकॉर्ड वाली हो, तो फिर यूपी की राजनीति का हाल अलग कैसे हो सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के पेंडुलम जैसे दल बदल के खेल पर भी नजर डालिए। दैनिक भास्कर और कुछ अन्य आंकड़ों की बात अगर हम करें तो इनके अनुसार यूपी के 399 विधायकों में से 30% यानी 122 विधायक दल बदलू हैं। 30% दल बदलू। और जिस बीजेपी को कट्टर कैडर होने के दावे किए जाते हैं, उसी बीजेपी में सबसे ज़्यादा
78 दल बदलू विधायक मौजूद हैं जो दूसरे दलों से आए हैं। यानी बीजेपी के कुल 260 विधायकों में से 30% बाहर से आयातित हैं। यह पहले गंदे थे या लुटेरे थे या अपराधी थे या तस्कर थे या माफिया थे। जैसे ही इन पर अक्षत फेंका दाढ़ी वाले बाबा ने, जैसे ही जेपी नड्डा ने और अब के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन ने, और जैसे ही पंकज चौधरी फेंकेंगे अक्षत, और बाबा तो पूछना ही क्या है, जिसको आदित्यनाथ योगी जी तो महामानव हैं, अक्षत फेंक देंगे, वह सब शुद्ध हो जाएंगे। बाहर से आयातित लोगों की बात अगर करें और आगे, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, उसके 29 विधायक यानी 28% दूसरे दलों से आए हैं। निषाद पार्टी के 80% विधायक, 5 में से 4 दल बदलू हैं। जबकि अगर ओम प्रकाश राजभर को इसमें शामिल न किया जाए तो पूरा वीडियो का मतलब ही नहीं रहेगा, विशेषांक समाप्त हो जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और कांग्रेस के 50-50% विधायक पाला बदलकर कुर्सी पर पहुंचे हैं। यानी घोर दूसरे दल के ही लोग हैं। लोकसभा में यूपी के 80 सांसदों में से हर दूसरा सांसद दल बदलू है। सपा के 37 सांसदों में 19 यानी 51% बाहरी हैं, जबकि बीजेपी के 33 में से 15 सांसद यानी 45% दल बदलू हैं। बोल मक्खनचू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहिन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मक्खनचू जिंदाबाद जिंदाबाद। देख ले अपना चरित्र मक्खनचुआ, अपने नेताओं को देख लो। और एक की बात मैं नहीं करता, फिर भी मक्खनचुआ कहेगा अब तो टिकटवा पक्का है। दल बदल के रिकॉर्डधारी चेहरों की बात करें तो मंत्री दारा सिंह चौहान 5 बार पार्टी बदल चुके हैं। बसपा में थे, सपा में थे, फिर बसपा में गए, फिर भाजपा में, फिर अब किस में कैसे कितनी बार बदले आप। और जब भी बदलेंगे तभी प्रिय रहेंगे। प्रिय माने पाहुन। जब भी बदलेंगे, चुनाव हार गए तब भी बना दिए गए मंत्री। चलिए, यही 5 बार का रिकॉर्ड सांसद राम प्रसाद चौधरी के साथ भी जुड़ा हुआ है। जगदम्बिका पाल और रमाकांत यादव 4-4 बार, जबकि चौधरी लक्ष्मी नारायण, बाबू सिंह कुशवाहा जो जौनपुर के सांसद हैं, राकेश राठौर और इमरान मसूद 3-3 बार पार्टी बदल चुके हैं। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल और साक्षी महाराज भी सपा बसपा का चक्कर लगाकर आए हैं। गठबंधन बदलने में जयंत चौधरी की रालोद ने 1999 से अब तक 6 बार पाला बदला है। और ओम प्रकाश राजभर, जिनकी बात हमने किया है, बीजेपी और सपा के बीच पेंडुलम की स्थिति बनी हुई है। जिधर जाएंगे उधर भा, 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 भा। अब यह है कि अरे बताओ ना, बोल मक्खनचुआ, ओम प्रकाश राजभर ने योगी को कहा घंटा बजाएंगे गोरखपुर में, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस गोरखपुर के गोरक्षपीठ गोरखनाथ मंदिर में, वहीं हम आदित्यनाथ योगी को भेज देंगे। अब ओम प्रकाश राजभर किसके पाहुन है? बताओ ना किसके पाहुन है। तो साहब, जरा चुनाव आयोग के आंकड़ों में 46% सांसद दागी हों और 30 से 50% प्रतिनिधि दल बदलू हों, तब संसद में जब नेता एक दूसरे के चरित्र और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं तो जनता सिर्फ तमाशबीन बनकर ताली बजा सकती है। खैर, इस पूरे ड्रामे के बीच अब बहस चल रही है। नेहरू और इंदिरा का जिक्र आना तो तय है, आएंगे ही, नेहरू तो आएंगे ही, बिना नेहरू के काम चलेगा ही नहीं। भाइयों मानो, नेहरू ने जो किया था, अरे आपन बतावा भैया, आपन बतावा ना कि कितना एयरपोर्टवा बेचला, आपन बता दा रेलवे के क्या कैला, अडानी भैया के साथे तो आर कौन कौन गुटुरगु भल, अपनों तो बतावा। लेकिन नेहरू का नमवा जरूर ली है। अरे नेहरू तो अरे बाप की उम्र के रहना महाराज, अब तो बकसदा नेहरू के। अटल जी नाम लें तो ठीक है, तू नाम ले वाला ना हुआ, अटल जी नाम लेना तो नेहरू के साथे सदन में रहना। आइए, केसी वेणुगोपाल बोले इन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया है, इसे कार्रवाई से हटाइए। इस पर निशिकांत दुबे जो कड़क कर बोले, मैंने नेहरू का नाम लिया है, लिया था और आज भी अपने बयान पर कायम हूं। अब भैया अच्छा है कि ये डिवीना नहीं आई, उसमें बात चल रही थी 2026 की पेपर लीक बिल पर, और हमारे नेताजी याद कर रहे थे 50 साल पहले पुराने इतिहास को और नाम ले रहे थे नेहरू का कि विषयांतर हो जाए। इधर प्रहलाद जोशी का
दर्द अलग ही था। बोले मेरे बारे में जो बोलना था बताया ही नहीं गया था, मुझे जो बोलना था। आखिर में परेशान होकर स्पीकर साहब को टोकना पड़ा। साहब बिल पर चर्चा हो रही है, सिर्फ विधेयक पर ही बोलें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, सरकार वचन नहीं सिर्फ जुमले देती है और आज हद तो हो ही गई। आज संसद में एक नया इवेंट देखने को मिला। सपा सांसद डिम्पल यादव के हाथ में स्टील का वह डब्बा था, संसद पहुंची थी, बाकायदा लिखा था दान पेटी। फिर क्या था, अखिलेश यादव और प्रिया सरोज तमाम लोगों ने उसमें पैसे डाला और फिर नारे लगे, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़। दोस्तों यह रहा अब तक का, आगे बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना। आपके कमेंट विनम्रता के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं।